प्रदेश में उन बच्चों तक आज वॉलंटरली लोग जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग जा रहे हैं जो इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि उनसे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। उनकी राजनीति तो सबने देख लिया है, डिवाइड एंड रूल की है, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को झूठ बोलना। जी से गरीब भी होता है जो उनको दिखता नहीं। गरीब जो इनके डिसीजन से दूर जा रहा है, इनके डिसीजन की वजह से एजुकेशन से दूर हो रहा है, इनके डिसीजन की वजह से ट्रांसफॉर्मेटिव वेज हैं, इनोवेटिव वेज हैं जिस तरीके से उनको एजुकेशन दी जा रही है। और गधा तो नहीं बोला जाता है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैसी शिक्षा पाई होगी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। सर, कल योगी आदित्यनाथ जी एक स्कूल का उद्घाटन करने गए थे और वहां पर उन्होंने जमकर स्कूल व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह की जब सरकार थी तो ग से गणेश पढ़ाया जाता था, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, इसलिए अब उनकी बुद्धि समाजवादी पार्टी के नेताओं की गधे जैसी हो गई है। उस पर क्या कहें? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि जब सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय आया कि स्कूलों को बच्चों से छीना जा रहा है, तो एक पीडीए पाठशाला को चलाने का उन्होंने एक एजेंडा तय किया। और वहाँ पे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उन बच्चों तक आज वॉलंटरली लोग जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग जा रहे हैं जो इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि उनसे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। तो आज उन तक खुद शिक्षा पहुंच रही है। एक समय में चरवाहा स्कूल माननीय लालू यादव जी ने भी बिहार में चालू किया था, जिसका लाभ लाखों बच्चों तक पहुंचा था। तो ये एक रिफॉर्मेटिव डिसीजन है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनकी राजनीति तो सबने देख लिया है, डिवाइड एंड रूल की है, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को झूठ बोलना। और जिसकी जितनी ही शिक्षा होती है वो उतने ही शब्द का प्रयोग कर सकता है। जी से गरीब भी होता है जो उनको दिखता नहीं। गरीब जो इनके डिसीजन से दूर जा रहा है, इनके डिसीजन की वजह से एजुकेशन से दूर हो रहा है, इनके डिसीजन की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी जो पीडीए क्लास चला रही है उसमें कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट है एबीसीडी का, ए से अखिलेश बोला जा रहा है, वो आपको कितना जायज़ लगता है? देखिए, वहाँ पे मुझे लगता है कुछ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सेट नॉर्म्स हैं। बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स मैंने खुद देखा है जो एक्चुअली में कुछ ऐसी शिक्षा पढ़ा रहे हैं जो स्कूलों में भी नहीं सिखाई जाती है बच्चों को। कुछ ऐसी हिस्ट्री के हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा इसलिए मिल रही है क्योंकि उनको सिर्फ बुक नॉलेज नहीं मिल रही है, अब एक्चुअली वो नॉलेज मिल रही है एक्सपीरियंस लोगों से जो खुद सोसाइटी में रह करके उन्होंने अच्छा योगदान दिया है सोसाइटी को। और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव वेज हैं, इनोवेटिव वेज हैं जिस तरीके से उनको एजुकेशन दी जा रही है। और वो हालांकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, कभी कभार ए से अखिलेश जी या फिर ऐसा बोल दिया जाता है, ये मुझे लगता है कि इनोवेटिव वेज हैं जिस तरीके से सिखाया जा रहा है। लेकिन गधा तो नहीं बोला जाता है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैसी शिक्षा पाई होगी। सर, एक सवाल ये है कि शिक्षा की बात हो रही है, ऐसे में भी 5,000 स्कूलों का विलय करने का सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अब नियम बदला है सरकार ने। जब लगातार समाजवादी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने फैसला लिया कि अब 1 किलोमीटर से जो ज़्यादा दूर होंगे और जिसमें 50 बच्चे होंगे उसका विलय नहीं किया जाएगा। तो उसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती, इसकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में खड़ी उतरती। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य की बात थी, टीचरों के भविष्य की बात थी, और ये उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे प्रहार था जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। राइट टू एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसकी वजह से एजुकेशन पाते ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस देश की नहीं, विश्व की सबसे कॉम्प्लेक्स किताब लिखी और सब सामाजिक न्याय की किताब लिखी, जिसका भारत का संविधान कहते हैं। तो आज जब एजुकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर आगे चल के भारत कैसे सशक्त हो पाएगा। और रही बात इस डिसीजन को वापस लेने के लिए, धन्यवाद, क्योंकि ये जो डिसीजन था ये कहीं ना कहीं पूरे परिवार को उजाड़ फेंकने का डिसीजन था। फिर भी मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इस डिसीजन को पूरी तरीके से खारिज करे, क्योंकि जहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं उसको किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बना सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग खड़ी हुई है, बच्चे पहले से ही हैं
और ये रीशफल करने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। जी सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि आप एक युवा सांसद है और लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी सड़कों पर उतर गए इन दिनों। उन्होंने कई गड़बड़ी की शिकायत लगाई कि वेंडर चेंज कर दिया गया, कई खामियां बताई। ऐसे में आपसे भी कुछ युवा जो है मिलने आए हुए थे, एसएससी के छात्र। क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई और कैसे देखते हैं जो जिस तरीके से एसएससी के छात्र लगातार? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लाखों लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं और ये बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। पूरे एसएससी के टीचर्स, छात्र और ऐसे नौजवान के साथ मैं हूँ जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनके प्रति आवाज़ उठाता रहूँगा, सदन से लेकर के सड़क तक उनके लिए खड़ा रहूँगा। रही बात हमारे इसकी, हमने देखा कि यहीं ताल कटोरा रोड है, किस तरीके से बेरहमी से उनको डिटेन किया गया, मारा गया, महिलाओं को मारा गया जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस सरकार ने आज यूथ के लिए क्या किया है? ना एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। एग्ज़ाम पेपर का जो प्रेशर है वो तो प्रेशर अलग है, उसका जो इकोनॉमिक प्रेशर अब सरकार दे रही है कि क्वेश्चन राइट हो तो पैसा खर्चा करिए, गलत हो पैसा खर्चा करिए। पेपर लीक हो जा रहा है, फीस सरकार रिफंड नहीं करती है। सवाल भी वाहियात पूछे जा रहे हैं, सवाल भी वाहियात पूछे जा रहे हैं। फीस के नाम पे सारा पैसा ले लेती है, लेकिन जब एक्चुअली इनको वहाँ पे डिलीवर करना होता है तो सरकार, और ये कौन सी बात है कि नया टेंडर मिला है किसी कंपनी को और वो गलती कर सकती है। भाई, एक एजुकेशनल एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, एक तौर तरीका होता है, वो किसी गलती के उसमें कैसे आ सकता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों के भविष्य का सवाल है, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इसकी लड़ाई चलती रहेगी, इसका आंदोलन चलता रहेगा और हम इनके साथ खड़े हैं। तो सदन में मुद्दा उठाएंगे सर? बिल्कुल अवश्य उठाएंगे और बहुत मजबूती से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जिनका साफ तौर से कहना है जो एसएससी के छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनकी आवाज़ हम सदन से संसद तक उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।